लगातार मुखर होकर आवाज उठाने के रूप में जाने जाने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो भी धनबाद पहुंचे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में किसी बात को लेकर मामला चल रहा था जिसमें आज पेशी थी। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, पहले जानते हैं कि किस लिए आज उनका धनबाद आगमन हुआ है। आज धनबाद आए हैं आप, क्या कारण था? एक पुराने केस के सिलसिले में हमारे साथियों के साथ पेशी थी, उसी में आए थे। क्या कुछ हुआ? हाँ, बस अगली तिथि का निर्धारण किया गया, फिर अगली तिथि पर आएंगे और देखा जाएगा फिर आगे क्या निर्णय आता है। अच्छा, बीते दिनों मधुबन इलाके में आप भी गए हुए थे, जो बातें चल रही थी लगातार मुखर होकर समस्याओं को उठा रहे थे, उसमें क्या कुछ मामला बना अभी? देखिए, उसमें जो बातें थी, हमारी जो मांगे थी, उस पर कल रात बीते रात को हमारे वहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी रहे थे दीपक रवानी जी और जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं शक्तिनाथ महतो जी और वहाँ के स्थानीय विकास कुमार महतो जी, उनके नेतृत्व में एक सफल वार्ता हुई जिनमें नियोजन देने पर सहमति बनी है और भी जो ग्रामीणों की मांगे थी उन पर काम करने की सहमति बनी है। लेकिन दीपक रवानी जी बोल रहे थे कि वार्ता सफल नहीं हुआ। हाँ, ये पहले असफल था, 2-3 चरण वार्ता असफल रहा और फिर फाइनली बीती रात को वार्ता बातचीत हुई। समझो मैंने एक कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं कि भाई चलिए, हम लोग जो मांग किए थे वो जो मांग हो रहा था 5 दिन चला, उसके बाद हम लोग बोले कि भाई कुछ दिन समय दिया जाता है उसको। अच्छा, समानांतर धरना आजसू के द्वारा भी चलाया जा रहा था। केवल धरना नहीं था, वो कि महज एक अड़ंगा था। जब हमारा कार्यक्रम वहाँ निर्धारित था, हमें लगता है उनको शायद कहीं ऐसा सूचना ना या माने निर्देशन ना मिला हो कि जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ वो माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। कोई नहीं, उनका कार्यक्रम में आप देखेंगे, बस जब मीडिया जा रहे तो मीडिया को माध्यम से जब गए तब वो उपस्थित थे, उसके बाद दिन भर उनके कार्यक्रम में कोई उपस्थित नहीं था। और हम लोग का 5 दिन तक कोई ना कोई धरना स्थल पर कंटिन्यू था, रात को भी था, दिन में भी था, शाम को भी था, सुबह भी था। जब जब आप गए हमारा धरना स्थल खाली नहीं था। मतलब जानबूझकर आपके कार्यक्रम को जानबूझकर। अच्छा, वहाँ पर आपने एक भाषण भी दिया था, कोयला को लेकर बोला था, बाघमारा विधायक को भी बोला था, सांसद को भी बोला था, जिसके बाद हमने स्पष्ट कहा था कि यदि रैयतों को न्याय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनको चंदा जा रहा होगा या फिर उनकी संलिप्तता है। हमने ये कहा था। मतलब चंदा कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है, कंपनी दे रहे होंगे। लेकिन बाघमारा विधायक ने आप पर भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जयराम, पैसा ले रहे हैं। होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि हैं तो मुझ में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि मैं आरोपों को और आलोचनाओं को सुनूं। अगर मुझ पर आरोप लगाए, उनके आरोपों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कहाँ है वो पैसा? वही घर, वही मकान, वही दिनचर्या, वही मेरा जीवन शैली, वही व्यवहार मेरा, वही आचरण मेरा, वही तरीका मेरा, तो कहाँ गया वो पैसा? और हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ गया। अभी 22 को शराब का टेंडर हुआ है। आप राम भक्त होने का दावा करते हैं, अच्छी बात है कि आप राम के पद चिन्हों पे चलें, उनकी जैसे मर्यादित बने, उनके जैसे त्यागी बने, लेकिन हिंदुत्व में बहन बेटियों को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। आपने घर की बेटियों के नाम में 22 को शराब टेंडर का ठिक्का ले लिया है। हम प्रमाण दे रहे हैं, उनके पास से कोई प्रमाण तो दे। तो टेंडर का ठेका तो खैर पार्टिसिपेशन हुआ होगा, उसके आधार पर हुआ होगा। कम से कम बहन बेटियों को दूर रखना चाहिए। शराब का टेंडर है, चाहे लीगल रहे चाहे इलीगल रहे, शराब कतई कभी भी उचित नहीं रहेगा। राम जी कभी शराब के समर्थक नहीं हो सकते। आपके पर एक भी आरोप और लगा है कि डुमरी विधानसभा में आप कोयला का काम खुद करवाते हैं, वसूली करते हैं। पहला बात आप जान लीजिए कि कोयला का काम डुमरी में इसलिए नहीं कि डुमरी में कोयला का खदान ही नहीं है। डुमरी एक ग्रामीण क्षेत्र है। डुमरी के किसी भी अंश में कोयला का वर्तमान में एक छटांश नहीं है। एक भी खदान, एक भी माने खदान कोयला का नहीं है। 1-2 अगर डीओ डिपो अगर कोई बाहर जाके वहाँ रखते होंगे तो मैंने उपायुक्त को स्पष्ट चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है कि मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य ना चलने चाहिए। नहीं, लेकिन ये बातें भी हुई थी कि विधानसभा क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और आप ही के संरक्षण में हो रहे हैं। बाघमारा विधायक ने आरोप लगाया है। नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो जाए, उसके सामने सभा करें, उसके सामने जिस तरह हम बाघमारा में जाके कार्यक्रम किए वहाँ जाके करें। मैं उनका स्वागत करता हूँ। युवाओं को दिग्भ्रमित करने को लेकर भी आरोप लगा। नहीं, युवाओं को दिग्भ्रमित तो आप कर रहे हैं कि एक और युवाओं के पास रोजगार नहीं है, युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं है, उनके पास शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है और आपके पास हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो दिग्भ्रमित वो कर रहे हैं। जिस दिन मेरे पास होगा उस दिन कहिएगा कि मैंने दिग्भ्रमित किया। मैं तो उनकी आंखें खोल रहा हूँ कि कोई संत बुलाए धर्म के नाम पर दौड़ा चला जाओ, कोई राजनेता बुलाता है रुक जाओ। ये हज़ारों करोड़ की संपत्ति आप कहाँ देख रहे हैं? मतलब अरे भाई, इसका मतलब तो मीडिया की जो मीडिया गलत प्रचार कर रही है, ये तो हमने अखबारों में पढ़ा। सब आज से 7-8 साल पहले पढ़े थे 12,000 करोड़ की संपत्ति, और कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ चैनल में देखा कि शायद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें 40 शेयर होने का बात कहा गया है। तो मैंने कहीं ना कहीं ये जो आप संपत्ति बता रहे हैं इतना, ये क्या अवैध पैसे से बनाई गई? एक बात बताइए, क्या संभव है? हमने आपको तर्क दिया कि उस पैसे को अगर एक दिन में 5 लाख खर्च करते हैं तो 2192 साल लगेंगे, 2000 साल, 2 साल और 20 और 200 साल नहीं, 2000 साल लगेंगे। तो ये वेद हो सकता है क्या? असंभव है।
कि कोई आदमी जीवन अपना 70-80 साल जीता है, उस जीवन में वो संघर्ष करता है मतलब 2-4 करोड़ के लिए, और कोई अगर 2000 साल तक का संपत्ति अर्जित करके रखा है और उसके बाद भी अगर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है आपको, आपके अनुसार जो कि आप जनप्रतिनिधि हैं, तमाम तरह के मामलों मैं को उनको ही नहीं, इस देश में जितने भी हैं, अभी मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, आने वाला दिन अगर यह देश नेपाल के तर्ज पर अगर हालत ख़राब होंगे तो उसके जिम्मेवार वे लोग होंगे जो गलत रास्ते से लगातार संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। आखिर नेपाल की नाराज़गी क्या थी कि नेताओं के बच्चे आलीशान जीवन यापन कर रहे हैं, उनके यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की कतार छोटी हो गई है, उनके काफिलों गाड़ियों की काफिलों की लाइन लंबी हो गई है। नाराज़गी कारण क्या था? तो निसंदेह भारत में भी वो नाराज़गी दिखेगी। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, आज करप्शन बढ़ रहा है, तो उसके पीछे मैं एक व्यक्ति को थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि वो एक पार्टिकुलर एरिया था तो मैं जहाँ जाऊँगा उस एरिया पे बात करूँगा। आज देश को और देश के तमाम विशेषकर जो विधायिका कार्यपालिका के अंग हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हम इतनी संपत्तियों का करेंगे क्या, इसका उपभोग भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक आरोप और भी आप पर है कि जानबूझकर एरिया में आकर ये पब्लिसिटी बटोरते हैं। जानबूझ के जाएंगे, वहाँ के लोग हमें बुलाए तो हमें लोग बुलाएंगे, धरना का कार्यक्रम तो हमें बोला एक दिन समर्थन के लिए जाना है, हम गए, बुलाएंगे तो जाएंगे, आप भी बुलाएंगे तो जाएंगे, आपके कार्यक्रम में क्यों नहीं जाएंगे? अगर आप कोई कल ही आप लोग प्रेस मीट करेंगे जिसमें अगर आप हमें निमंत्रण देंगे हम जरूर जाएंगे। नहीं, लेकिन वार्ता जो होती है, जो आंदोलन किए जाते हैं उसका धरातल पर तो दिखना भी चाहिए। दिखा तो नौकरियाँ में बात हुई, कैसे नहीं दिखा? जो भी हम लोग आंदोलन में जाते हैं निसंदेह कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। नहीं, मतलब आपका आंदोलन अगर है तो वहाँ पर क्या दूसरी पार्टी जानबूझकर प्रवेश कर रही है? नहीं, उनको आना चाहिए, हमारे बैनर तले आए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ मिल के आए, सामूहिक आंदोलन करें, एक साथ एक चादर में एक दरी में बैठ के करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 फीट दूर में जाके कर रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई शंका है वहाँ पे। मतलब JLKM का जो भी आंदोलन है वो धरातल पर सफल साबित हो रहा है? नहीं, देखिए हम आंदोलन करते हैं, हर आंदोलन सफल नहीं होता है, ये भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इकलौते पार्टी के विधायक हैं, उन पर बहुत सारा पॉलिटिकल दबाव होता है। अभी हम आंदोलन बेसिकली कहाँ करते हैं? हम आंदोलन बेसिकली करते हैं जहाँ स्टूडेंट की बात आती है। तो स्टूडेंट की बात है, इसका मतलब गवर्नमेंट से हमारा मुकाबला है कि राज्य की सरकार से है। अब राज्य की सरकार को तय करना होता है, कभी कभी राज्य सरकार पावरफुल हो जाती है, आंदोलन को कुचल देती है। अब हम आंदोलन कहाँ करते हैं? मजदूरों को लेकर। तो मजदूर कहाँ ना, कोई कंपनियों में। तो वहाँ क्या है कि जो विधायक सांसद है वो पार्टनरशिप देने लगे कंपनियों में, उनकी प्रतिष्ठा आ जाती है। अब वहाँ दमन करने के लिए वो अपने यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, वो केंद्र की सरकारों, केंद्र की सरकार के इशारे पर या फिर बड़े नेताओं के इशारे पर यहाँ की पुलिस का सहयोग लेने लगते हैं। अगर राज्य से संबंधित उसका है तो राज्य की पुलिस का सहयोग लेने लगते हैं। तो निसंदेह हमारा काम है आंदोलन करना, हम जनता के नेता हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं। कई आंदोलन में सफलता मिलती है, कई में असफलता मिलती है, और इसी के साथ हम लोग आगे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मतलब टाइगर जयराम महतो और टाइगर ढुल्लू महतो के बीच अभी एक लड़ाई चल रही है, वाक वार बोल सकते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कहे का वाक वार, कोई लड़ाई नहीं है। आप अपना कार्य को सुधार लें, आपको जनता ने चुना है। अब बताइए आपके बच्चों का जीवन शैली अभी क्या है, और जिन्होंने आपको चुना है उनका जीवन शैली क्या है? आप इतने सक्षम हैं कि कई हजार सालों तक आप बैठ के खा सकते हैं, और जिन लोगों ने आपको चुना है वो एक दिन आज मेरा भोजन पानी क्या होगा उसके लिए सक्षम नहीं है। आप अगर इनके जैसे होते कोई सवाल नहीं होता। आप अगर इतनी बड़ी अंतर तैयार किए हैं तो सवाल तो होगा। नहीं, ये सक्षम है या फिर अर्जित की हुई धन है? यार एकदम बड़ा विचित्र सवाल मीडिया में ये चल रहा है। ये सक्षम है? कोई आदमी इतना रुपए कमा सकता है कि एकड़ में नहीं, किलोमीटर में जमीन खरीदेगा? अच्छा की बात बताइए, आज छोड़ दे, अभी विधायक का और सांसद का सैलरी बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। उस समय क्या था मालूम है? 30,000 रुपये था। जब हमको लगता है जब वो बने होंगे उस समय 20 से 30,000 रुपये महीने का सैलरी होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए तो, और बताइए तो क्या ये संभव है? बड़ा आश्चर्यजनक है। अगर एक सारे तथ्य आपके सामने उसके बाद भी अगर सवाल नहीं चले ना, यही विनोद बिहारी महतो चौक में अभी सांसद बनने के बाद बढ़िया खासा जमीन लिए हैं, सवाल उठाना चाहिए, जाइए वहाँ एकदम जाके जांच कीजिए और वहाँ सवाल खड़ा होना चाहिए। अभी बहुत सारा, हम जब ये बयान दिए ना इसके बाद बहुत सारे लोग अपने बता देंगे, और ये नहीं कि मैं उनसे मेरा कोई निजी या शत्रुता है। हम जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के शासन प्रशासन, वहाँ के जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा करेंगे। अब इनको लहर गया भाई, तो इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो लहर गया, इसका मतलब आप सवाल खड़ा करेंगे तो क्या जांच की ही मांग करेंगे? बिल्कुल जांच की मांग करेंगे, लेकिन एक बात सीधा है, जांच तब तक नहीं होगी जब तक ये केंद्र सरकार के हैं। हमें लगता है कि आने वाले दिन अगर भविष्य में कभी कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी तो महाशय कांग्रेस के दामन में चले जा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, फेसबुक में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है, आपका पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही है कि आप गए हैं उनके शरण में, साथे बैठे हैं और आज जो है आवाज़ उठा रहे हैं। कोई ना, आज भी उनको बड़ा भाई मानते हैं, आज भी हम उनको व्यवहारिक रूप से, हमारा एक व्यवहार है, अगर वो यहीं हमारे सामने आएंगे तो जरूर उनको बोलेंगे दादा प्रणाम, की हाल समाचार है, तबीयत पानी ठीक हो कि ना, खाना वाना खैली कि ना, अभी की नहीं यारो। अरे भाई
यही बोल रहे, राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक सूझबूझ और तार्किक दिमाग हर किसी के पास होना चाहिए। वो व्यवहारिक रूप से आयु में हमसे बड़े हैं, हमारे क्षेत्र ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल उनसे हमारा भाईचारे का जो अगर मिल गए सामने तो वो रहेगा। लेकिन सवाल होगा, 4 भाई रहते हैं तो क्या अगर बड़ा भाई अगर ज़मीन हड़प लेता है तो क्या वो छोटा सवाल उससे करता है कि नहीं? तो वो छोड़ दिए काम, हम सवाल करना छोड़ देंगे। मैंने तमाम तरह के मामले जो आप बोल रहे हैं इसको लेकर आप मुखर होकर जब भी कोई रहे वो रहे, ये जब हम गिरिडीह का चुनाव लड़े थे तो हम लोग गिरिडीह के सांसद को अपने कटघरे में रख के हमने रखा था। जब हम हजारीबाग जाते हैं तो हजारीबाग के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको हम कटघरे में ला के रखते हैं। तो भाई हम जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग, और उनको लगता है कि अब उनको काउंटर करना है तो भी डुमरी में जाके मीटिंग सीटिंग करे ना, कौन मना किया है? लोकतांत्रिक भारत है। उनको जहाँ लगता है बिल्कुल डुमरी में जाए और धरना दें और बिल्कुल वहाँ, चूँकि डुमरी के विधायक अभी हम हैं, वो हमारे खिलाफ बोले। मतलब आपके विधानसभा में कुछ ऐसा है तो लोग खड़े हो सकते हैं। एकदम जा सकते हैं। अब बढ़िया खुशी की बात होगी कि अगर वो उनके जाने से फिर वो काम नहीं होगा, अगर वो गलत है तो बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ कोयला का अंश बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। एक सवाल और रहेगा, युवाओं को लेकर आप चिंतित रहते हैं, उनको लेकर उनके संबंध में सोचते भी हैं, अभी क्या कुछ बेहतर पहल का आपने प्लान सोचा है युवाओं को लेकर? देखिए, सबसे पहला बात, हम उपायुक्त से जब भी मिलते हैं तो हम एजुकेशन की ही बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग बोल रहे हैं कि इस बार जब भी कोई योजना धरातल पर आएगी तो एक कुछ मॉडल स्कूल तैयार किए जाएँ जिनमें अच्छी माने हर प्रकार की सुविधाएँ हों, सुविधाओं से लेस हो, और युवाओं को बेहतर शैक्षणिक दिशा हम दे सकें ताकि वह आने वाले दिन अपना फ्यूचर को अपने बेहतर बना सके। तो ये विधायक जयराम महतो थे, तमाम तरह की वार्ता इनसे हुई है। जो आरोप इन पर लग रहे थे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि इनके इलाके में अगर कोई गलत काम हो रहे हैं तो जाकर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप धरना प्रदर्शन भी दे सकते हैं, ये जांच के लिए भी तैयार है। लेकिन तमाम तरह की बातें जो इन्होंने विधायक और सांसद को लेकर कही है, चाहे वो संपत्ति के मामले हो या फिर ज़मीन से जुड़े मामले हो, उसकी सत्यता कितनी है इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये जांच भी करवाएंगे। युवाओं को लेकर भी इन्होंने तमाम तरह की बातें कही है जिसमें पहल होने की ज़रूरत है। बहरहाल देखना होगा किस तरह से बेहतर पहल की जाती है ताकि युवाओं को लेकर बेहतर काम की जा सके, साथ ही तमाम तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है और जो बातें इन्होंने कही है उसमें किस प्रकार से आगे जाँच होती है और किस प्रकार से आगे जवाब दिए जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।